ठीक है, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी क्लास 3 दिन बाद हो रही है ना, तो ठीक है, ये भी थोड़ा सा। तो आज हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? एफ पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिग्री और रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। इसमें साइन कॉस का इतना कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसी टॉपिक में आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसीलिए इसमें पढ़ा देते हैं ना। ठीक है, इसमें साइन कॉस वाला कुछ नहीं आएगा। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या रहता है और कैसे कैसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, और वो भी कई बार नहीं अगर करके जाएंगे तो गलत हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन, है ना। और अभी थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में 5-10 मिनट बात करेंगे आपके टेस्ट के बारे में। और अभी जो नया एक पैटर्न आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोगों ने शायद वीडियोज देख ली होंगी उस चीज़ के, लेकिन थोड़ा सा हम भी बात करेंगे एक बार 5 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए, तो डिग्री और रेडियन में क्या होता है, देखिए अपने को ये चीज़ पता है कि हम पाई को 180 डिग्री लिखते हैं ना। ये पाई होता है ना, पाई, इसका सिंबल क्या है? पाई। इसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं इसको, पाई। PIE नहीं होता, पाई होता है केवल। इसको बोलते हैं पाई, है ना। और पाई रेडियन अपने को पता है कि सी का मतलब होता है रेडियन, मतलब सिंबल होता है, सिंबल। अपने को पता है एक रिलेशन कि पाई जो रेडियन होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये अपने को पता है, सबको ये पाई रेडियन ऐसे बोलना सीखो। पाई रेडियन जो होता है, पाई और रेडियन, पाई रेडियन जो होता है कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या तो 3.14, और बहुत बड़ी एक वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। तो ये सारी क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। कौन सी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फिक्स वैल्यू तो पाई की आज तक कोई निकाल नहीं पाया है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो जैसा क्वेश्चन हमको दिया रहेगा तो हम 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब 20, मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ये हमको पता लग गया, ठीक है। और एक चीज हमको और पता चीज होनी चाहिए, 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। ये मिनट का साइन है, ये ऊपर डंडा ऐसा 1 का लिखा हुआ है, इसका मतलब मिनट होता है, मतलब 60 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कितना होता है? 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री मतलब क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट मतलब क्या होता है? आपको तो पता ही है, 60 सेकेंड होता है। सेकेंड्स में क्या होता है? 2 डंडे आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अपने को पता लग गया। और अपने इसका मतलब 1 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे ना, ये तो अपने को आप पता ही है, ठीक है। तो ये अपने को पता है 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड, ठीक है। तो उसका यूज आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज पता होनी चाहिए, इसका क्वेश्चन में यूज आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को ये चीज पता है कि पाई रेडियन जो भाई साहब होता है, पाई रेडियन ऐसे बोलना सीखिए, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो एक रेडियन, एक रेडियन कितने के बराबर होगा? एक रेडियन कितने के बराबर होगा? क्या ये 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ ना, बोलिए। पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के बराबर है तो एक रेडियन कितने कितने के बराबर होगा? 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा। एक रेडियन ऐसे बोलना सीखिए, कितना? एक, एक रेडियन, एक रेडियन कितने के बराबर होगा? 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ओके। और वैसे ही आपको पता है कि जैसे पाई, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो क्या 1 डिग्री कितने के बराबर होगी बताइए? पाई बाई 180 की रीडिंग के बराबर होगी कि नहीं होगी? 1 डिग्री कितने के बराबर होगी? 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने के बराबर होगी? 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर होगी, है ना। एक रेडियन है 180 बाय पाई के बराबर, डिग्री के बराबर है। और 1 डिग्री कितने के बराबर है? पाई बाय 180। इतना समझ में आ गया सबको? मैंने कुछ नहीं किया है, बस क्योंकि पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रीडिंग का मतलब होता है 180 डिग्री, वहीं से मैंने रिलेशन निकाले दोनों, है ना। इसमें मैंने कुछ बहुत अलग चीज नहीं की है, आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है।
सबको यहाँ तक समझ में आ गया? अभी कुछ इजी इजी चल रहा है, अभी तो सबको समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े, ठीक है। तो हमको डिग्री से, अगर हमको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री बोलेंगे तो मैंने जो रिलेशन बताया उससे अपने आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है, अब ऐसे कन्वर्जन वाले बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल है। इसका कोई क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि इसका कोई क्वेश्चन अगर आ गया मान लीजिए एग्जाम में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसको मुझे डिग्रीज में बदलना है भाई साहब, कैसे बदलेंगे? ये 3/4 पाई रेडियन है, इसको ऐसे बोलेंगे ना 3/4 पाई रेडियन, ऐसे बोलेंगे। ऐसे बोलना सीखे तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना। ये तो दिखेगा सी ऊपर है पाई नीचे है, क्या क्या दिया हुआ है, ऐसे नहीं सोचेंगे कभी आप। तो क्या बोलेंगे 3/4 पाई रेडियन, ठीक है। अब पाई को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है बताइए? 180 बाय, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा बताइए? पाई रेडियन कितना होता है? ये पाई रेडियन है, कितना होता है ये? इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो बहुत सिंपल है, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 3/4 इंटू 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू 180 होती है, तो मैंने 3/4 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 135। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना? ऐसा नहीं कि आप समझिए चीज क्या हो रही है। 3/4 पाई रेडियन को मुझे 3/4 पाई रेडियन को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है पूरे चीज को। अब मुझे इसकी वैल्यू तो पता है कितनी होती है, 180 डिग्री, है ना, और 3/4 बाहर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 135, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक बार देखते हैं, ऐसे ही इसी टाइप का कन्वर्जन। 1/2 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, बताइए जरा कैसे होगा? हमको पता है एक रेडियन कितना होता है डिग्री, 180/पाई डिग्री होता है कि नहीं होता है? अभी ऊपर रिलेशन बताया, कॉपी खोल के देखिए, अभी रिलेशन बताया मैंने आपको। एक रेडियन का मतलब होता है पाई अपॉन 180/पाई डिग्री, होता है ना, होता है ना ये, ठीक है। तो आधा रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा? आधा रेडियन में ये आधा हो जाएगा, हमको निकालना है क्या है? आधा रेडियन, ये आधा है ना, आधा। एक रेडियन में तो भाई 180/पाई होता है, तो आधा रेडियन में कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 से, कितना हो जाएगा? 90/पाई, कितना हो जाएगा? डिग्रीज, ठीक है, 90/पाई डिग्रीज। अब इसको पाई को वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 22/7 या 3.14 करके ले लेंगे, 22/7 करके या कैसे भी करके, जैसा भी हमको क्वेश्चन में ऑप्शन देगा तो हम लोग उसके हिसाब से निकाल देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, उस हिसाब से हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब देखिए आगे एक चीज, ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस टाइप के भी कभी कभी आ जाते हैं। ये सर्किल है, सर्किल जैसा दिख नहीं रहा है लेकिन सर्किल है ये, है ना? सर्किल दिख रहा है सबको? सबको सर्किल दिख रहा है अभी? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको एक एक चीज पता होगी, अगर अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है बताइए? पूरा का पूरा इसका ये सरकमफ्रेंस, पूरा इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है क्या? ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है कि नहीं होता है? 2πr, एक चक्कर कोई भी यहाँ से यहाँ लगाएगा तो ये 2πr कवर करेगा, ठीक है। तो 2πr मतलब कितना होता है? कितना डिग्री हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है कि नहीं होता है? हाँ, ठीक है, ठीक है ना। तो 2πr मतलब कितना डिग्री हो गया? 2πr मतलब कितना डिग्री मैंने कवर कर लिया? 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 360 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना तो क्या लिख सकते हैं? 2π सी लिख सकते हैं, 2π लिख सकते हैं ना, 2π, क्योंकि 180 डिग्री में कितना होता है? वन एक पाई होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री मतलब क्या होगा? 2π होगा, 2π रेडियन होगा, 2π रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से एक बात बताइए, तो यहाँ से अपने को अगर इधर 2πr हो रहा है तो 360 डिग्री हो रहा है, या 2π रेडियन हो रहा है, तो अगर 1 होगा तो कितना एंगल बनाएगा? अगर 1,
तो 2 पाई को 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, इतना एंगल बनाएगा भाई साहब अगर 1 होगा, क्योंकि 2 पाई आर है तो इतना इतना रेडियन बना रहा है ना। तो अगर 1 है, अगर मुझे एक एक मिनट चक्कर काट रहे हैं तो इतना एंगल बना देगा, बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो अगर एल है, क्योंकि मुझे एल, ये सेक्टर है कि नहीं, ये सेक्टर एरिया सेक्टर, ये सेक्टर है कि नहीं, ये सेक्टर मान लीजिए, इसको सेक्टर देखिए। ये मुझे कहना मैं क्या चाहता हूँ कि अगर पूरा चक्कर है, पूरा चक्कर, ये सेक्टर को, ये इसको सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर मतलब एक टुकड़ा, एक टुकड़ा बोलते हैं सेक्टर। सर्कल के एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, सेक्टर। सर्कल के एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इस टुकड़े को, इस टुकड़े का मुझे अगर मैंने एल लेंथ चला है, अभी पूरा लेंथ चलूंगा तो भाई देखो वो हो जाएगा अपना 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं केवल एल लेंथ चलूंगा, एल लेंथ है ना, एल लेंथ चलूंगा केवल, क्या आपने पढ़ा होगा उसमें, अगर एल लेंथ चला, अगर मैं एल लेंथ चलूंगा तो क्या एंगल बनाएगा बताइए। ये एरिया सेक्टर में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो क्या होगा, टू पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू एल, यही तो बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा ना। तो एरिया, इस एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, जो एंगल मैंने बताया, कितना एंगल, 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू एल, तो ये अपना एंगल हो जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, एल अपॉन आर, यही एंगल हो जाएगा ना, किसमें, रेडियन में, याद रखिएगा किसमें ये एंगल हो जाएगा, रेडियन में एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए 2 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, एल बाई आर, लेकिन ये तो रेडियन में है ना, तो एल बाई आर क्या है, रेडियन में है, तो कितना एंगल बनाएगा बीच में, एल अपॉन आर, ये आर है अपना, ये एल है, तो कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना होगा, एल अपॉन आर, किसमें, लेकिन रेडियन में, किसमें, रेडियन में, ठीक है। एल अपॉन आर कब लगा सकते हैं हम लोग, कब, जब ये एंगल किसमें दिया हो, रेडियन में दिया हो, तभी लगा सकते हैं एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये अपने को क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है ना, सर्किल का ये चीज ये अपने को क्वेश्चन में आएगा। एंगल कितना बनेगा, एल बाई आर, तो एल, अगर अपने को एल पता है और आर पता है तो सीधे सीधे हमारा एंगल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेसिकली, तो एंगल क्या बोलते हैं, एंगल जो बनता है बीच में उसको क्या बोलते हैं, एल अपॉन आर था, एल अपॉन आर, एल को मैं क्या बोल सकता हूँ, आर, और इसको क्या बोलता हूँ, रेडियस। आर क्या है, आर तो रेडियस है ना, और ये क्या है, आर्क है, इसको मैं आर्क बोलता हूँ, एल को मैं क्या बोलता हूँ, एल को मैं बोलूंगा आर्क, और इसको क्या बोलूंगा, आर को तो रेडियस बोलते हैं। तो एंगल जो बनेगा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन किसमें, रेडियन में। जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, याद याद रखिएगा, रेडियन में आंसर आएगा, रेडियन में, रेडियन, इसमें आंसर आएगा अपना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब आप एक काम करिए, अब आप बहुत सिंपल सा एक चीज करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी कंसेप्ट देखिए, अब इसमें जो पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका, अब सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। इस सर्किल के टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसमें कोई बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। जो मैंने आपको असाइनमेंट शेयर किया है उसमें भी आप देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत अलग अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आएंगे आपको कर लेंगे आराम से ना। तो 2-3 पार्ट पढ़ा है मैंने, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मुझे इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन रहते हैं इसमें थोड़े थोड़े ना। अगर इतने डिग्री को, ये डिग्री है, ये तो डिग्री दिख रही है अपने को, अगर इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बताइए जरा, इसका आंसर बताइए। ये मैं करा देता हूँ, उसके बाद आपसे आंसर पूछता हूँ, ठीक है। चलो, इसको डिग्री है, कितनी डिग्री है, 11 डिग्री 15 मिनट, है ना। सबसे पहले तो भाई 15 मिनट को तो डिग्री में चेंज कर लो। अब मैंने बताया था 1 मिनट में कितना डिग्री ये क्या कहते हैं, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/60, है ना। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, एक मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 11 प्लस 15/60 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री हो गया, 11 प्लस 15/60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 11 प्लस 1/4 डिग्री, है ना, मतलब 45/4। इसको एलसीएम लेके कर देंगे तो 45/4 हो जाएगा। अब इतना डिग्री आ गया मेरे पास,
ठीक है। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होगा, इसको पाई अपॉन क्या कर देंगे 180 कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, क्योंकि पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री है ना, तो यहाँ से एक डिग्री कितना बन रहा है पाई अपॉन 180 रेडियन, यही बन रहा है ना। पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगी, यही तो किया है। तो 45 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो यही होगा ना, पाई अपॉन 180 कर देंगे, तो पाई अपॉन 180 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 1 जा 4 ये, तो पाई अपॉन 16 अपना आंसर हो गया रेडियन में। पाई अपॉन 16 आंसर किस में हो गया रेडियन में, पाई अपॉन 16 किस में आंसर हो गया रेडियन में, मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा भी अटपटा लगेगा आपको, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ये सब देखना है, लेकिन एक बार आप ये फॉर्मूला अगर आप समझ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ये हमको अब हमको एक चीज निकालनी है, अब हमको एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, कितने डिग्री होते हैं ये निकालना है। इसका फिक्स आंसर आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं इसका। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ये निकालना है हमको, है ना। इसका क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री में भी इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, रेडियन मीडियन का भी पूछ लेगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब अपने को पता है कि पाई रेडियन में तो भाई साहब 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो एक रेडियन में कितना डिग्री, एक रेडियन में कितना डिग्री होगा 180 बाय पाई डिग्री होगा, यही तो होगा, है ना। अब पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 22/7, अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकता हूँ 22/7, अप्रोक्स, अप्रोक्स होता है ना मोटा मोटी, अप्रोक्स मतलब मोटा मोटी, 22/7 क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। ठीक है, 22/7 या 3.14 या बहुत बड़ी सी वैल्यू होती है, दोनों क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये कट जाएगा 11 बार, ये कट जाएगा 90 बार, तो कितना आ गया 630/11 डिग्री, मतलब एक रेडियन में कितना डिग्री होता है 630/11। अब ये 11 इस टाइप से नहीं लिखेंगे, ठीक है, अभी 11 इस टाइप से नहीं लिखेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 57 इंटू 3/11, 11 को आप डिवाइड कर दिए 630 से, तो ऐसे कर पाएंगे, तो देखिए एक बार। ठीक है, 57 इंटू 3/11 डिग्री आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर। 11 को 630 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा 57 होल 3/11 डिग्री, इतना आ जाएगा। ठीक है, मतलब 57 प्लस 3/11, इसको इतना मिनट्स लिख सकता हूँ, 3/11 को अलग ले लिया, और एक डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो 3/11 को अलग से इसमें लिख सकता हूँ मिनट्स में, लिख सकता हूँ इतना मिनट्स में, तो 57 प्लस 3/11 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया 57 प्लस, अरे कितना हो गया 180/11 मिनट्स। ठीक है, इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको क्या आएगा 16, क्या आएगा 16 4/11 मिनट्स, यही आएगा ना। इसको देखो केवल, इसको इसको करेंगे सॉल्व तो यही आएगा। 11 को आप 180 से डिवाइड करोगे, मैं पूरा पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग कर लेंगे इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो 1 बार जाएगा तो कितना होगा 70 666, तो 4 यहाँ बचा, तो मैंने वही लिखा है 16 4/11, यही तो बनेगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन को मैं इसमें लिख दूंगा, वैसे बन जाएगा ना, तो 16 4/11 मिनट। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको मैं 57 प्लस 16 मिनट, ये डिग्री है, प्लस 4/11, क्योंकि इतने मिनट को मैं क्या
इतने 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 मिनट को क्या मैं सेकंड्स में लिख सकता हूँ? सेकंड्स में डबल, क्योंकि 4/11 अलग से बच गया, तो 4/11 इंटू 60 कर दूंगा तो उसको सेकंड्स में लिख सकता हूँ। तो ठीक है, 4/11 इंटू 60 को सेकंड्स में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? 15 डिग्री 16 मिनट और कितना 240/11। तो ये तकरीबन कितना आता है? 22 के बराबर आता है। कितना आता है? 22 के बराबर आता है। ये तो मिनट हो जाएगा ना, ये सॉरी ये सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड्स का सिंबल है, ये मिनट्स का, ये डिग्री का है। ठीक है, तो अपना कितना आंसर हो जाएगा? 57 डिग्री 16 मिनट्स और तकरीबन 22 सेकंड। तो मतलब एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 57 डिग्री के बराबर होती है, 16 मिनट के बराबर होती है और 22 सेकंड के बराबर होती है, क्योंकि 22/11 करेंगे तो मोटा मोटी कितना आएगा? 22 के बराबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे तो हम फिर आगे निकालते जाएंगे तो निकलता जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आता है आपका। कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे अप्रोक्सीमेट, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन में पूछ लेता है कई बार, तो इसकी वैल्यू जो आती है 57 डिग्री 16, भी आपको याद होनी चाहिए, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ये क्या है? अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, और कभी भी एक्चुअल वैल्यू पूछेगा, एक्चुअल वैल्यू की जो होती है वो क्या होती है? हमेशा एक्चुअल वैल्यू जो होती है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड, ये एक्चुअल है। इन दोनों में कोई भी आंसर आपको दिखे क्वेश्चंस में, कोई भी ऑप्शन दिखे अगर इन दोनों में, मार्क कर देना उसको। इन दोनों में कोई एक ही दिखेगा क्योंकि दोनों सही है। एक तो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? ये है नीचे वाली। तो ये दोनों चीजें, दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है? जब मैंने पाई की वैल्यू किससे लेके निकाली है? 3.142 इस टाइप से जो वैल्यू आती है पाई की, उससे निकालेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने तो क्या पाई मान के किया है? आप देखिए क्वेश्चन में, मैंने तो पाई को 22/7 मान के ये निकाला है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड कब होगी? जब मैं पाई की वैल्यू क्या लूंगा? 22/7, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूंगा पाई की। और अगर एक्चुअल वैल्यू पाई की लेता हूँ तो क्या आता है? 57 डिग्री 17 मिनट हो जाता है और 44.8 सेकंड, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू है। तो इतना समझ में आ गया है मेरे ख्याल से सबको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको थोड़ा सा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, चलिए तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगर मान लो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल का सम कितना होता है पता है आपको? कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? ट्रायंगल का सम 180 डिग्री यही होता है, अपने को पता है। अगर मान लो एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल दिया है 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड। एक दूसरा ट्रायंगल है, सॉरी दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा एंगल जो दिया है उसका क्या दिया है? 40 डिग्री 10 सेकेंड, 10 मिनट और 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। अगर ये मुझे दिया हुआ तो मुझे तीसरा एंगल फाइंड करने का बोला, निकालिए जरा तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ, फिर दूसरा आपसे पूछता हूँ। तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए तीसरा एंगल ऐसे निकालेंगे। तीसरा एंगल क्या है? अब 180 को इसमें माइनस करना है तो दोनों एंगल को मैं जोड़ दूंगा, 180 से माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा अपना आंसर। उसको जोड़ दूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा बताइए? 35 सेकेंड्स आ जाएगा, 25 मिनट्स आ जाएगा और 60 डिग्री आ जाएगा। तो 180 डिग्री को मैं इससे माइनस कर दूं, इस संख्या से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको एक बात बताइए, इसमें तो मिनट भी आ गया, सेकंड्स भी आ गया, तो इसको तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस कब कर सकते हैं? जब दोनों चीज सेम हो ना। हम सेंटीमीटर को और किलोमीटर को तभी तो माइनस कर पाएंगे जब दोनों चीजें सेम हो, दोनों के डायमेंशन सेम हो। अब इसमें एक में तो 180 डिग्री लिखा है और एक में तो मिनट लिखा है, सेकंड्स लिखा है, जाना क्या क्या लिखा है। तो इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? 180 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 179 डिग्री 60 मिनट्स लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना? 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, और इसको ही मैं, क्योंकि मुझे मिनट्स भी चाहिए, सेकंड्स भी चाहिए, इसलिए मुझे आगे तक बढ़ना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स, वही तो बात हो जाएगी, है ना? अगर मैंने इसको देखिए आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 59 मिनट 60 सेकंड लिख सकता हूँ, क्योंकि 60 सेकंड्स तो एक ही बात है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो मिल के देखो, जुड़ के ये पूरा 180 डिग्री बनेगा। लेकिन 180 डिग्री लिखने का तरीका है
किसमें 180 डिग्री लिखने का तरीका किसमें है, सेकंड्स और मिनट्स में। अगर मैं 180 डिग्री को लिखता हूँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब देखिए माइनस करना आसान है। अब 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड, इसको मैं माइनस करना है, किससे माइनस करना है, 60 डिग्री जो मैंने ऊपर लिखा 25 मिनट और कितना सेकेंड्स, 35 सेकेंड। इससे माइनस कर देंगे तीसरा एंगल निकल जाएगा अपना, इसको माइनस कर देंगे तीसरा एंगल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 25 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 4 3 34 मिनट, और ये कितना डिग्री हो जाएगा 9 119 डिग्री 119 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड। तो ये समझ में आ गया इतना, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन करिए, आप लोग खुद करिए, 1 मिनट का समय मैं देता हूं आपको। एक एंगल है ट्रायंगल का, ट्रायंगल ही ये चल रहा है अभी, एक ट्रायंगल का एंगल है 20 डिग्री 30 मिनट 50 सेकेंड। दूसरा जो एंगल है वो है अपना 10 डिग्री 40 मिनट 15 सेकेंड। तीसरा एंगल बताइए क्या होगा, फाइंड थर्ड एंगल, करिए फाइंड थर्ड एंगल। ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हुए हैं अपने को, तीसरा एंगल निकालना है, बताइए कैसे निकलेगा, करिए। एक मिनट हो गया, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का, क्या हो गया, ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है। सबका आंसर गलत आया टोटल, जितने भी टोटल लोग हैं सबका आंसर गलत है, सबका। देखो यार एक चीज,
मुझे क्या करना होता है, थर्ड एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री से माइनस करना है कि नहीं करना है? 180 डिग्री से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा अपना आंसर। लेकिन 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 179 डिग्री अभी बताया मैंने आपको, 59 मिनट्स 60 सेकेंड ये लिख सकता हूँ। ये तो बात चलो ठीक है, इजी चीज़ है। अब इन दोनों को ऐड करना है मुझे, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा बताइए, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? ऐड कर देते हैं इनको, तो ये होगा अपना 60, 50 प्लस 15 मतलब कितना, कितना हो गया? 65 सेकेंड्स हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन सेकेंड्स को 60 से ऊपर सेकंड तो हो नहीं सकते हैं कि 60 से ऊपर सेकंड कभी हम बोलते हैं। तो क्या है, उसको मैं 60 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट लिख सकता हूँ, सॉरी 5 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट। 60 को मैंने अलग कर लिया क्योंकि 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 60, सॉरी 5 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट, यही होगा ना। 65 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड और 1 मिनट तो ऊपर कैरी चला गया। अब ये क्या हो जाएगा, 70, 30 प्लस 14, 30 प्लस 40 70 प्लस 71, तो 71 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 डिग्री और 11 मिनट लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, 1 डिग्री 11 मिनट लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 11 मिनट, यही होगा ना। और फिर यहाँ पे एक आगे चला जाएगा, 1 डिग्री कैरी ओवर हो जाएगा ना, जैसे हम कैरी करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा इसका 31 डिग्री। अब देखिए आपका बिल्कुल सही बैठ गया है ना, क्योंकि अपने को कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा आपको। ठीक है, अब कर लेंगे। 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड, अब माइनस कर लो, 31 11 मिनट 5 सेकेंड, क्या आंसर आएगा बताइए? 55 सेकेंड्स 48 मिनट 148 डिग्री, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सबके गलत थे, आप लोगों ने गलती देख ली होगी, गलती क्या हो रही थी। ठीक है, सही है अभी, चलो है ना, अभी अभी समझ में आ गया सबके, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, काफी इजी से क्वेश्चन ही रहते हैं, इतने आसान इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके इसमें। ठीक है, तो अपने को ये आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए, तो सबसे पहली बात है। ठीक है, अभी तो अपने डिग्री डिग्री खेल रहे हैं। अभी एक काम करो, एक ट्राइंगल का एंगल है 1/2 रेडियन, एक है अपना 1/3 रेडियन, हमको तीसरा एंगल निकालना है डिग्री में, निकालो जरा, फाइंड थर्ड एंगल इन डिग्रीज। चलो डिग्री में छोड़ दो, रेडियन में निकाल दो, रेडियन में निकाल दो, रेडियन में केवल निकाल दो, फिर डिग्री में कन्वर्ट तो कर ही लेंगे अपने, रेडियन में निकाल दो, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या टेंशन है। ठीक है, चलिए करिए। ये गलत मत करिएगा, पहला जो डिग्री है वो दिए, वो पहला जो एंगल दिया वो क्या दिया है, 1/2 रेडियन, दूसरा एंगल जो दिया है वो दिया है 1/3 रेडियन, और तीसरा एंगल मुझे निकालना है। बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ऐसे तो बहुत इजी है, करिए इसको।
आंसर चाहिए जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? रेडियन में आंसर बताइए, रेडियन में डिग्री मत करिए, डिग्री को तो हम निकाल ही लेंगे, रेडियन से कन्वर्ट करके डिग्री आ जाएगा, कुछ इतना इशू नहीं है। अरे पाई के पीछे मतलब होगी पाई, मुझे पाई पाई लिखना है, पाई क्यों लिखना है यार? ठीक है देखिए, अप्रोक्सीमेट अब अपने को ये पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है टोटल, 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में क्या लिख सकता हूँ, पाई रेडियन लिख सकता हूँ, पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन मतलब क्या होता है, 22/7 रेडियन, यही होता है कि नहीं होता है? पाई मतलब क्या होता है, 22/7 रेडियन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो टोटल जो सम होगा ट्रायंगल का वो क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई रेडियन। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 रेडियन, तो मतलब टोटल इतने रेडियन का होता है ट्रायंगल का सम। तो इसमें से अगर मैं ये दोनों प्लस करके माइनस कर दूं, तीसरा एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो 22/7 में, क्योंकि अभी रेडियन में मुझे खेलना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों रेडियन में, तो 22/7 रेडियन में अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको ऐड करके क्या आएगा, 1/2 1/3 को बताइए, 5/6 आएगा क्या? कर लेना एलसीएम निकाल के, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, ये 5/6 आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें से 5/6 माइनस कर दूं तो क्या मेरा आंसर रेडियन में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इतना क्यों आप लोग सोच रहे थे इस चीज में? अब इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 42 हो जाएगा, 42। ठीक है, 42 हो जाएगा तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, क्या होगा, 132, 132 माइनस, 132 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 132 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 97। कितना हो जाएगा, 97। ये अपना आंसर किसमें आ गया, रेडियन में। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे, रेडियन पूछे, डिग्री पूछे, जो पूछ रहा है पूछे, अब इसको तो कन्वर्जन कर ही लेंगे ना, क्योंकि मैंने कन्वर्जन आपको बता दिया कि डिग्री से रेडियन में कैसे होता है और रेडियन से डिग्री में कैसे होता है, तो पता ही हो गया अपने को। तो अगर क्वेश्चन अपने को अभी मैंने पूछा रेडियन में, तो रेडियन में तो आंसर अपना ये आ गया, काम खत्म, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, काम खत्म हो गया अपना यहाँ से। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन डिग्री में पूछ ले तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देना। डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक रेडियन में कितना होता है, 180/पाई हो जाएगा। तो पाई, क्योंकि एक एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 1/80, ये इतना डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो 97/42 इंटू 180/पाई, इतना डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना डिग्री हो जाएगा अपना। पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22/7, उससे मैं आंसर निकाल लूंगा डिग्री में। समझ में आ गया सबको अभी कि कंफ्यूजन है? अभी बताइए, मैं तो मैं इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी? बताइए, हाँ ना बोलिए सब लोग, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़े, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो गुड। ठीक है, चलिए इसमें काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन करते हैं 160 नंबर, 106 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 106 करेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है।
चलिए देखिए इधर, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन अपने करते हैं। दो आर्क हैं, दो सर्किल की दो आर्क हैं। 106 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बोर्ड पे, कि मैं थोड़ा बड़ा करूं? दिख रहा है? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। तो दो आर्क हैं सर्किल की, दो सर्किल हैं उसकी आर्क है, दो सर्किल हैं उसकी आर्क है। अब दो सर्किल हो गए, ये एक सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया, ठीक है। दो सर्किल हैं उसकी आर्क है अपनी, और वो आर्क क्या है, बराबर है, लेकिन एंगल बीच में एक एक बना रही है 45 डिग्री, एक बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और दोनों की रेडियस क्या अलग अलग है, रेडियस। तो उसको मैं काम करता हूँ R1 मान लेता हूँ, R1, इसको मैं, और इसको मैं मान लेता हूँ R2, दोनों को R2, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है। टू आर्क्स ऑफ टू आर्क, दो आर्क, दो डिफरेंट सर्किल की क्या है, इक्वल लेंथ है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, मतलब एल की वैल्यू क्या है, बराबर है, लेंथ इक्वल है। इफ दीज आर्क सबटेंड एंगल 45 डिग्री, एक तो बना रहा है 45 डिग्री आर्क बना रहा है सेंटर से, और एक बना रहा है 60 डिग्री, तो हमको रेशियो निकालना है सर्किल के रेडियस का, हमको रेशियो निकालना है सर्किल के रेडियस का, मतलब मुझे R1/R2 निकालना है। बात आई समझ में? मुझे क्या निकालना है, R1/R2, ठीक है। अब बताइए यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क क्या है, आर्क तो बराबर है, इसके एल है, ये भी एल होगा, क्योंकि दोनों दिया हुआ इक्वल लेंथ के, ठीक है, बराबर है। हाँ गुड, सही है बिल्कुल आंसर इंद्रपाल। चलो आर्क क्या होता है, आर्क अपॉन, आर्क तो मेरी बराबर है, तो इस सर्किल के लिए देखिए, आर्क तो एल हो जाएगी, और रेडियस कितना हो जाएगा, R1, यही होगा ना। और ये क्या होता है, एंगल होता है, लेकिन ये एंगल किस में होता है, मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के आपको कि एंगल किस में होता है, रेडियन में होता है, रेडियन में। तो डिग्री को पहले मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 45 डिग्री है, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1/80 कर दूंगा, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा अपना। ये क्या हो जाएगा, पाई/4 रेडियन, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/4, यही होगा ना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसका देखो, इसका एंगल क्या है, 60 डिग्री, इसको भी मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 60 इंटू पाई/180, मतलब पाई/3, यही आएगा ना, L/R2। अब तो देखो निकल ही गया, ठीक है। अब अपने R1/R2 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे अपनी आपको मर्जी वैसे कर देंगे। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4L/पाई, ये होगी कि नहीं होगी, R1 की वैल्यू क्या होगी, 4L/पाई होगी, और R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या है, 3L/5। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने को रेशियो पता लग जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 4/3, तो रेशियो कितना आ गया, R1/R2 का, बताइए, 4:3। समझ में आया सबको? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर आ गया 4/3, तो अपना ए पार्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में सबको, समझ पाए हैं सब लोग? चलिए अब इसमें काम करते हैं अपने, एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 110, 110 करिए एक बार।
क्वेश्चन सबको स्क्रीन में दिख रहा है तो 110 करिए। अगर दो एंगल हैं उसका सम दिखा रहा है 22/9 रेडियन और डिफरेंस दिखा रहा है 36 डिग्री, तो हमको निकालना है स्मॉलर एंगल, निकालना है हमको। स्मॉलर एंगल क्या होगा? चलिए, इफ सम एंड होगा, इसमें सम डिफरेंस नहीं है, मतलब सम है, दो दो एंगल, उसका सम है 22/9 रेडियन और डिफरेंस क्या है, मतलब घटाना। अगर एक्स और वाई एंगल मान लेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 22/9 रेडियन और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 36 डिग्री। तो कैसे निकलेगा बताइए? अगर मैं एंगल मान लेता हूँ एक्स और वाई, तो अपने को एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 22/9 रेडियन ये दिया है, और एक्स माइनस वाई कितना दिया है, 36 डिग्री दिया है। अब मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो रेडियन और डिग्री, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन और डिग्री में। रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसमें इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल पाऊंगा। इसमें यही क्वेश्चन है कि एक्स और वाई में जो छोटा होगा उसकी वैल्यू बतानी है ना? एक्स और वाई में जो छोटा होगा उसकी वैल्यू बतानी है भाई। ठीक है, जल्दबाजी। ठीक है, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। गलत आ रहा है सबका, पता नहीं क्या आ रहा है, देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है। मैं भी चेक नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। देख लेते हैं ना क्या आंसर आ रहा है। ओके, चलिए, इसको क्या है, 22/7 को, सॉरी 22/9 को मैं क्या कर सकता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, 1/80 पाई डिग्री होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्री में अपना, तो उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये अपना 180/पाई डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई को, मैं पाई की वैल्यू दी हुई है, क्या लेनी है हमको, 22/7, तो ये 22/7 ऐसे हो गए, 22 कट गया, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू 140 आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको सॉल्व करेंगे 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2x, यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 176 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 80 88 आ जाएगा ना, x की वैल्यू 88 आ गई। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 180 माइनस 140 माइनस 88 मतलब कितनी, 52 डिग्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उसमें छोटा एंगल कौन सा है, y है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52। इसका आंसर क्या आ रहा है, 52। आया समझ में? इसका आंसर 52 आ रहा है। ठीक है, इंद्रपाल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 52 आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी आया, क्लियर हो गया? मुझे पूछा है छोटा एंगल बताना है, छोटे एंगल की वैल्यू बतानी है, तो छोटा एंगल तो अब एक तो बड़ा हो जाएगा, उसमें छोटा हो जाएगा, तो छोटे एंगल की वैल्यू 52 डिग्री आ रही है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम डिग्री रीडिंग के क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि आप कर लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करिए, 113 नंबर करिए एक बार। 113 नंबर क्वेश्चन करिए, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबीसी की वैल्यू है 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 113।
ये पाई अपॉन 4 डिग्री नहीं है, रेडियन है ना, पाई अपॉन 4 रेडियन है, ठीक है। एंगल ए सी बी जो दिया हुआ है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये पाई अपॉन 4 रेडियन है ना, रेडियन है ना, ये डिग्री नहीं है, पाई अपॉन 4 डिग्री नहीं है, ठीक है, रेडियन है। बताइए आंसर, अभी करिए। क्या आंसर आ रहा है? टू पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई 3 नहीं आ रहा है आंसर, पाई बाय 3 रेडियन आएगा आंसर, बी पार्ट आएगा, ठीक है। देखिए एक बार, एक एंगल दिया है अपने को 75 डिग्री, दूसरा एंगल क्या दिया है, पाई बाय 4 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम प्लस माइनस कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मुझे ये पता है कि 180 डिग्री से मुझे घटाना पड़ेगा, है ना। तो ये भी डिग्री में, तो अगर मैं इस रेडियन को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूँ, कैसे मैं डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ रेडियन को, कैसे करेंगे, 180 अपॉन पाई से, क्योंकि एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन पाई होती है। तो मैं पाई अपॉन 4 इंटू 180 बाई पाई कर दूंगा, तो मुझे डिग्री में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कितना डिग्री निकल जाएगा, 45 डिग्री। तो मैं अगर 180 से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूंगा, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तीसरा एंगल क्या होगा, ये 75 प्लस 45 कितना हुआ, 120, 60 डिग्री। अब मुझे पूछा है इसको क्या निकालना है, डिग्री को किसमें निकालना है, एंगल बीएसी को किसमें निकालना है, रेडियन में निकालना है, रेडियन में, किसमें निकालना है, रेडियन में। आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने डिग्री में कर दिया, आप इसको डिग्री को रेडियन में कर दो, और अपने को पता है कि पाई टोटल सम होता है, उससे भी आंसर निकल जाएगा आपका। लेकिन डिग्री में करना थोड़ा सा आसान रहता है, हमको थोड़ा सा डिग्री में अच्छा लगता है, 180 डिग्री इस टाइप से डिग्री में थोड़ा अच्छा रहता है भी। हाँ गुड, पाई बाय 3 रेडियन आंसर आ रहा है, तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे रेडियन में आंसर निकालना है, तो रेडियन में आंसर कैसे निकलेगा, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 180, है ना। अगर डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कैसे करते हैं, पाई अपॉन 180 करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 61 जा 63 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 रेडियन, ये अपना आंसर हो जाएगा, बी पार्ट अपना आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, बी पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर दीजिएगा, इसी टाइप के 15 20 20 22 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे आपके असाइनमेंट में, तो ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो आज अगर आप फ्री रहेंगे तो ये वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास